हेलो स्टूडेंट। तो इंटरमीडिएट के अगर क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, देखो बहुत ज़रूरी है एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। मेरा सजेशन यही है कि कार्बन एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ढंग से कर लें और उसके बाद ये देखें, नहीं तो डाउट होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे वाह, यानी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के कर लेंगे तो इंटरमीडिएट के भी हो जाएंगे। ये थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी होगी। मैं बोलूँगा कि इससे बेटर है इंटरमीडिएट करो तो एसिड बेस स्ट्रेंथ हो जाएंगे। इस सोच के साथ वो वाला वीडियो देख लो। इसमें तो शायद हो सकता है कि शुरू के एक दो क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया भी लग जाए और आप खुद भी कर लें। तो एज यूजुअल वीडियो अटेम्प्ट करने का तरीका वही है कि आप पहले ये सारे क्वेश्चंस खुद देखेंगे, फिर उसमें अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस करते हैं, डिस्कशन देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगेन मैं पहले आपको एक प्रायोरिटी बता दूं कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे या कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ चीजें ऐसी फॉलो करना जिससे कभी भी एरर हो ही ना, मिस्टेक ना। अब जैसे सिस्टम फॉलो करोगे, लाइक मैं डेली एक कंसेप्ट करूंगा और 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्लियर है कि धीरे 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 आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये आज नहीं तो कुछ टाइम बाद वो इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपने स्किप कर दिया तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप यही सीक्वेंस हर बार फॉलो करोगे और धीरे धीरे ये ब्रेन ना इस पॉइंट पार्ट को सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो पैटर्न कभी स्किप नहीं होगा। और आप देखना, आप जब भी एग्जाम में गलत करेंगे ना एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, तो आप देखना वो हमेशा ये पैटर्न स्किप करने की वजह से ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जिसमें जो पैटर्न जो ऑर्डर बता रहा हूँ फॉलो करने का, आप उसे जरूर फॉलो करें। तो जैसे फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली सबसे टॉप पे तो आप चेक करेंगे क्या, एरोमेटिसिटी। मतलब अगर कोई एसिड H+ लूज करने का जो एनायन बन रहा है वो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, या अगर कोई यू कैन से ऑलरेडी एरो स्टेबलाइज्ड है, तो इसका इंपैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। एंड आई गेस ये हम समझ सकते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड में अगर मान लेते हैं लेट्स से एक एसिड है Ha और वो H+ लूज करेगा और A- बनाएगा। ओके, तो दैट इज वेरी क्लियर कि अगर ये कंपाउंड स्टेबल है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के आगे जाने के चांसेस लेस है। अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है विद H तो वो H क्यों लूज करेगा। यानी कि हम कह देंगे कि अगर ये कंपाउंड स्टेबल है तो वो उसको लेस एसिडिक बनाएगा। बट अगर ये कंपाउंड बाद में स्टेबल हो जाता है तो दिस इज यू कैन से, ये है हमारा केस 1। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो Ha है वो लेस स्टेबल है, तो जो एनायन है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। अब क्लियर है कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जो Ha है इसकी टेंडेंसी H+ लूज करने की बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवरी कंपाउंड एलिमेंट वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। अब सभी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो हम ये बोल देंगे अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक। ये कंपाउंड क्या होगा, मोर एसिडिक। तो थ्रू आउट एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में हम हमेशा किससे कंसर्न रहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, राइट। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट हमें समझना है वो ये समझना है कि जैसे होता है Ka, Ka होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड इन वाटर। ठीक है, जो भी चीजें विद बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट उसका वाटर मान के चलते हैं, तो एसिडिक कांस्टेंट इन वाटर इज कॉल्ड एज K। तो इसका एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यू कैन से कि यस उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। तो दिस इज अ रिलेशन विद K, ये हमारा Ka के साथ रिलेशन है। बट अब इसी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं Pk से। व्हाट इज Pk? Pk होता है माइनस लॉग ऑफ K। अब एक चीज समझते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं
क्योंकि छोटे छोटे डाउट ही है ना जो परेशानी करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर जूतों में कंकड़ हो तो भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रुक के उन्हें निकाल लिया जाए। ऐसे ये छोटे छोटे डाउट्स जो है ना हमारे मैराथन में ये कंकड़ का काम करते हैं। तो ये छोटे छोटे कंकड़ आपको पेबल्स निकाल लेने, पत्थर। तो देखिए जैसे आपके पास एक एसिड है 1, उसका एसिडिक कांस्टेंट है 10⁻⁵। एक दूसरा एसिड है Ka2 जिसका एसिडिक कांस्टेंट है 10⁻10। ओके, तो जनरली ये है एसिटिक एसिड का वैल्यू होता है, और ये हाइड्रोजन साइनाइड का है विच इज वेरी वीक एसिड। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो अगर एसिडिक कांस्टेंट देखें तो K1 का ज्यादा है, मतलब अगर हमसे कोई पूछे विच इज मोर एसिडिक तो हम बोलेंगे K1, क्योंकि जिसका एसिडिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे pK निकालते हैं, तो इट्स pK इज minus log of 10⁻⁻5 which comes out to be 5। सेम वे अगर उसका pK निकालेंगे तो आई गेस हमें समझ आ गया कि इट कम्स आउट टू बी 10। तो अगर आप 9th और 10th में भी हैं तब भी ये बात इजीली समझ जाएंगे कि ये 5 है और ये है 10 है। अब यहां पर देखो जिसका K ज्यादा था उसका pK कम हो गया, और जिसका K कम था उसका pK ज्यादा हो। ओके, तो इन दिस वे आप ये कह सकते हैं कि pK1 और pK2 का जो वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट इनवर्स। तो व्हाट वी कैन से, तो यहां पर एक और पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी pK की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। बिकॉज क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है विच हैज हायर K, तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, या किसी क्वेश्चन में पूछ लिया विच हैज हायर pK, तो वो इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहा है विच इज वीकर एसिड। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स का प्रायोरिटी क्या रखना है, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करना है, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करना है तो नंबर 1 पॉइंट टॉप पे हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। तो देखो आपको एक चीज समझ आ गई, एरोमेटिसिटी इज गोइंग टू विन एनी केस, हर केस में लगभग एरोमेटिसिटी ही जीतेगी। हमने एनायन की स्टेबिलिटी की, कैटायन की स्टेबिलिटी की, उसमें भी हमने एरोमेटिसिटी को टॉप प्रायोरिटी दी है। ठीक है, नाउ सेकेंड फैक्टर अगेन जैसे हमने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन में देखा था सेम ऐसे ही देखेंगे इधर भी। एसिडिक स्ट्रेंथ में भी जो सेकेंड फैक्टर होगा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहां पे सेकेंड फैक्टर 2 हो जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, केस 1 एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे जब एलिमेंट सेम पीरियड के होंगे। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल सेम पीरियड एलिमेंट। लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को हम देखें, ठीक है, तो हम साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो ये फैक्टर हमें चेक करना है सेकंड प्रायोरिटी पे। अगर जो भी एलिमेंट अरेंज करने हैं अगर वो सेम पीरियड के हैं तब तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए, बट अगर सेम साइज के हैं तो मैं आपको बोलूंगा तब आपको क्या चेक करना है, मतलब सेम ग्रुप के हैं टॉप टू बॉटम, तब आपको क्या चेक करना है, साइज। एंड देन उसके बाद वही रूल है, फिर आप रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करेंगे। तो थर्ड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक में यू नो सबसे पहले रेजोनेंस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R। सेम वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -H, सेम प्रोपोर्शन इनवर्स टू +H। और अगर मैं बोलूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन हटा ही देते हैं क्योंकि एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो भी नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा ही देंगे। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -I के और ये हो जाएगा +I के। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहां पे चेक करेंगे और देखो यही प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है हम बहुत बार प्रैक्टिस करते करते देखते हैं कि ज्यादातर ये लास्ट पे ही आना पड़ता है अपने को।
अब क्योंकि ज्यादातर लास्ट में आना पड़ता है तो हम सोचते हैं यही प्रैक्टिस करें बार बार, तो हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे से कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ, तो मेक इट अ हैबिट, धीरे धीरे आदत समझ आ जाएगी आपको। अब जैसे पहला क्वेश्चन था, तो मैं बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का जब भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉमन पार्ट, उसको छोड़ देना है, क्योंकि दिमाग में ना फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कि ये भी देखना है या नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन पार्ट फाइंड करेंगे। तो कॉमन पार्ट अगर हम देखें तो कॉमन पार्ट क्या है, CH2COH। वाई, ये वाली प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, इस प्रैक्टिस का ये फायदा है, हम ये सब बेकार की चीजें नहीं सोचेंगे कि सर COH माइनस आई भी लगाता है या सर ये CH2 प्लस आई भी लगाता है। अब ये हम क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये प्लस आई लगाता है बात गलत नहीं है, लेकिन हम इसे क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये जो प्लस आई का इम्पैक्ट है ना वो चारों में है, तो जो कॉमन पार्ट है वो तो हम देखने वाले नहीं है ना, ठीक है। तो फिर मैं यही बोलूंगा आपसे कि इसलिए हम कॉमन पार्ट ढूंढेंगे ताकि हम एग्जाम में अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट ना करें। अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं, नाइट्रो क्या लगा रहा है, माइनस आई, फ्लोरीन क्या लगा रहा है, माइनस आई, बेंजीन क्या लगा रहा है, माइनस आई, और CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना हुआ आसान, क्यों, क्योंकि हमने माइनस आई का ऑर्डर भी याद कर लिया है, एंड ऑन दैट ऑर्डर बेसिस, उस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे सीधे ही इससे हो रहा है माइनस आई से, तो बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वी कैन डायरेक्टली से कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है नाइट्रो का, तो ए इज मोस्ट एसिडिक, फिर होता है हेलोजन का, फिर होता है बेंजीन का, यानी कि C एंड प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट। अब बोलोगे सर एरोमेटिसिटी नहीं चेक किया आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो प्रैक्टिस के साथ समझ आया कि COH है तो यानी सबका सब सेम है, और एरोमेटिसिटी तो देखते ही पता चल जाती है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक रिंग, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, अनसैचुरेटेड रिंग होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड में भी ऑप्शन, मतलब वही बात है कि वी जस्ट फाइंड अ कॉमन पार्ट, हम क्या कोशिश करेंगे कि एक कॉमन पार्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इधर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का कॉमन पार्ट है। फिर सेम वे से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कितने कॉमन का है, 1 2 3 4, वाह ये तो आसान हो गया हमारे लिए। तो ये हो गया 1 2 3 4, दिस इज द कॉमन पार्ट। अब अनकॉमन का पार्ट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सभी में कनेक्टेड है, लेकिन यहां कनेक्टेड है थर्ड पे, यहां कनेक्टेड है फोर्थ पे, और यहां कनेक्टेड है सेकंड पे। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा जहां कहां होगा, जहां नियरर डिस्टेंस, क्या देखेंगे, डिस्टेंस। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखते हैं, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो क्या देखते हैं, नंबर, ठीक है। तो नियरेस्ट क्या है हमारे पास, तो यू कैन से नियरेस्ट है इधर, तो दिस इज मोस्ट एसिडिक, यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज वी नो दैट। तो देखो फंडामेंटल भी यूज हो रहे हैं, हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास होगा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है, थोड़ा सा दूर हो गया, माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, कम हो गया। सी पार्ट में फ्लोरीन सबसे ज्यादा दूर है, तो माइनस आई इफेक्ट और कम हो गया, तो ये सबसे ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन, और ये हम लगाते रहेंगे, और देखना आप इसे अप्लाई करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पे देखें अगर हम, तो डिस्टेंस इज सेम, वी कैन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देखो सेकंड नंबर पे ये COH, C सेकंड कार्बन पे लगा है। अब अगर डिस्टेंस सेम होता है तो कौन विन करता है, नंबर, तब हम नंबर पे जाते हैं। तो सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे एक क्लोरीन का माइनस आई है, यहाँ पे 2 क्लोरीन का माइनस आई है, यहाँ पर 3 क्लोरीन का माइनस आई है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन से, इस तरीके से हम कह सकते हैं आउट ऑफ A B एंड C, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, C, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। फिर आप बोलोगे सर आप भी तो सीधे थर्ड पॉइंट पे जंप कर रहे हो, बट देखो मुझे प्रैक्टिस हो गई है,
मैंने देखते ही देखा कि साइक्लिक रिंग नहीं है, फिर मैंने देखा सब में एक ग्रुप सेम है COH, यानी कि पहले दो फैक्टर रूल आउट हो गए। ठीक है, तो हम कौन से फैक्टर पे आए? थर्ड। तो थर्ड फैक्टर पे हमने देखा सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया C, क्योंकि इसमें 3 माइनस आई इफेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ? B, एंड इसके बाद क्या हो गया? A। हम्म तो इन दिस वे हमने ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन किया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, यानी कि लॉस ऑफ H प्लस देखना है। अब लॉस ऑफ H प्लस अगर देखना है, एल्कोहल, एल्कोहल में H लूज करना है। ओके, वैसे तो मैं चाहता हूं आप कंसेप्चुअली सब्जेक्टिवली ये भी सोचें कि क्यों प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कमजोर होता है। क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उस सिस्टम में पुश कर रहा होता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की कमी को घटा रहा होता है, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको डिक्रीज कर रहा होता है। दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा होता है। यहां पे अगर हम चेक करें तो विद अल्कोहल इट इज शोइंग 1 प्लस आई इफेक्ट, और इधर 2 और इधर 3। तो देखो कई बार हम क्या करते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं होगा, यहाँ होगा सॉल्वेशन से। तो मैं बोलूंगा इस वाले केस में, फॉर दिस केस, वही बात है, जब तक जेई नहीं पूछेगा हम ध्यान नहीं देंगे इस बात पे। बट आई गेस मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि इस केस में एनायन की स्टेबिलिटी में कोई चेंज आएगा क्या, या क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हिंट दे देता हूं मैं कि माइनस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप लगे होते हैं, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होता है उसको माइनस आई करने लगता है, दूसरा प्लस आई। ऐसे ही अगर दो प्लस आई वाले ग्रुप लगे हों, ठीक है, अगर इसका एनायन बनेगा तो O माइनस, तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसको प्लस आई मानेंगे और दूसरे का माइनस आई। तो यहाँ पे थोड़ा हम क्या बोलेंगे कि इस वे से नहीं होगा कि हम एनायन की स्टेबिलिटी देखें प्लस आई इफेक्ट से, तो हम डायरेक्टली, इसीलिए मैं जब क्वेश्चन करवाता हूं तो डायरेक्ट यही याद करवाता हूं। आप ये याद रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर एंड इनवर्स टू प्लस आर। 95% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। जो 4-5 क्वेश्चन नहीं होते वो एरोमेटिसिटी या एनायन की स्टेबिलिटी से वो भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी अगेन वही, अगर आपने किसी को पहले ही डेडिकेटेडली फॉलो किया हुआ है और उसका तरीका दिमाग में बैठे तो वही फॉलो करो बच्चों, लास्ट मोमेंट पे या कुछ चेंजेस नहीं करने। इसीलिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक के लिए एक बात बोलता हूँ कि एक ही टीचर को कंप्लीटली फॉलो करो बिगिनिंग टू एंड, क्योंकि सबका स्टाइल अलग है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इट हैज 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट और यहाँ 3। अब वी नो दैट कि रिंग ओपन है, यानी एरोमेटिसिटी नहीं हो सकती, सभी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो वी कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स ऑफ प्लस आई। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो प्लस आई के इनवर्स है। तो क्या कह सकते हैं हम, तो प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। तो वी कैन से प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उससे कम क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे कम होगा टर्शियरी। ठीक है, हाँ हालांकि जैसे एक कोटा में बुक फेमस है ब्लू बुक, तो उस बुक में इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक गैसियस फेज में भी और वो भी, तो वो एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि हम जस्ट अभी इतना ध्यान दें कि ये क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का हो रहा है, तो उस पार्ट में अभी नहीं जाते। हाँ, जब हम सॉल्वेशन का डिस्कशन अभी बेसिक स्ट्रेंथ में करेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, या उस पे उस वाली सीरीज पे अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मेरा रूल है कि पहले हम फंडामेंटल पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों की आदत होती है कि एक्सेप्शनली सोचना है, एक्सेप्शन पे फोकस करना है। तो देखो पहले हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? पहले कंसेप्ट। तो पहले आप कंसेप्ट पे ही पूरा फोकस करिए। हाँ, अब सर क्या वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी कॉन्सेप्ट है, बट उसको मैंने हल्का सा आपको सोचने का तरीका बता दिया है कि आप ये देखिए कि अगर ये एनायन बनेगा तो अब कौन प्लस आई किस पे लगा रहा है ये चेक करो, थिंक ओवर इट, इस पे सोचो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। अब ये अगेन सोचने का तरीका सेम रखना है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कॉमन पार्ट, सबसे पहले कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करो। तो कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करूं तो ये है, तीनों में कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करूं तो ये है। क्या ग्रीन कलर दिख रहा है स्क्रीन पे?
ग्रीन से ज्यादा सही मुझे लग रहा है पिंक नजर आए। दिस इज कॉमन पार्ट, ठीक है। अब ये कॉमन है, अब आप क्या चेक करोगे, इससे जो अटैच ग्रुप है वो कौन है। यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन है तो इट विल शो प्लस आई, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इट विल स्टार्ट शोइंग माइनस आई, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा उसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। ओपन है यानी एरोमेटिक नहीं होगा, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहां हम ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा देंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड का। तो आउट ऑफ ए बी सी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यू कैन से सी, देन बी एंड एट लास्ट ए। अब क्या होता है कि ऑफलाइन में बच्चा मेरे से यहां ना एक डाउट पूछता है, ठीक है। वो डाउट क्या पूछता है मेरे से कि सर देखिए ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, तो एग्जाम में ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। तो मैं बोलूंगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बैलेंस करनी होती है या क्वेश्चन की एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है बट मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो डेफिनेटली आपको इसी के रिस्पेक्ट में ही देखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगेन इसमें भी वही सेम वे लगेगा, आप कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करिए कि विच इज द कॉमन पार्ट। तो देखते हैं कॉमन पार्ट यहाँ पे, तो कॉमन पार्ट तो COH ही लग रहा है, ये वाइट स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट इज COH, यहां भी COH और इधर भी COH। अब जो ग्रुप अटैच्ड है उसके बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में अगर हम सोचें तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं ये COH और ये COH दोनों बराबर ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी sp2 ये भी sp2, तो वी कैन से दोनों एक दूसरे पे एज सच कोई इंपैक्ट कुछ नहीं लगा रहे, नो प्लस आई नो माइनस आई। बट अगर यहां देखें तो CH2 का क्या लग रहा है, प्लस आई, और यहां देखें तो दो CH2 का क्या लग रहा है, प्लस आई। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि प्लस आई इफेक्ट ओपन है तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सारे साइक्लिक वो COH है तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक उतना कम होगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो ये ओम्स गैप वाला एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे इसे बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे मैलोनिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे सक्सिनिक एसिड। अब इन दिस वे हम इजीली कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ऑक्सैलिक, उससे कम मैलोनिक, एंड सक्सिनिक इज लीस्ट एसिडिक क्योंकि इधर दो कार्बन का प्लस आई है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ऑक्सैलिक, फिर मैलोनिक और फिर सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ पार्ट, HF HCl HBr HI, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में देखना है। तो मुझे दिखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैं टॉप टू बॉटम यानी सेम ग्रुप के। अब अगर ये सेम ग्रुप के हैं तो फिर वही रूल देखूंगा, एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, यानी सेम ग्रुप, अब यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। सेम ग्रुप में एटॉमिक एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा एसिडिक। तो आई का साइज सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये उससे कम और ये उससे कम। तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और मैं कहता हूं यहीं के एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया जाए जो हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, दैट इज सीसॉ कॉन्सेप्ट। सीसॉ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। इसका ये कहना है कि एसिटिक एसिड और HI में HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, लेकिन इनके बेस बना दिए जाए
तो एसिटेट आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन I माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई किया जा सकता है। क्या? अच्छा, पहले मैं सीसा कॉन्सेप्ट तो लिख दूं, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब यहां देखिए, तो यहां अगर हम बात करें तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक ही तो चल रही है, ऑर्गेनिक में बेसिक स्ट्रेंथ में पूछ लेते हैं, तो अब आप इसे अरेंज करो बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I नेगेटिव इज वीक बेस एंड F नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग। तो जो ऊपर वाला पार्ट है यहां पर वो एसिडिक स्ट्रेंथ है, और नीचे वाला पार्ट क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है? तो देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। देखो हम सबको पता है कि हम डेली 40 क्वेश्चन करते रहेंगे तीनों सब्जेक्ट के मिला के, यानी सिर्फ केमिस्ट्री के अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे 2 साल तक, या 20 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे 1 साल तक, और ड्रॉपर में हो तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे 1 साल तक, क्योंकि ड्रॉपर में अराउंड 6 to 9 मंथ मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपका रैंक इंप्रूव होने वाला है। प्लस अगर हम बात करें नीट में जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का और स्पीड का एग्जाम है, क्योंकि कट ऑफ जा रहा है 80 to 90%। और जेई अगर मैं बोलूं तो वो एग्जाम क्या है? सिर्फ एक्यूरेसी का है, क्योंकि कट ऑफ जा रहा है 40 to 50%। ठीक है, 35 भी चला जाता है एडवांस में तो। ठीक है, तो अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जो जेई और मेंस और एडवांस कर रहे हैं तो जो पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़ो, और नेगेटिव का बहुत ज्यादा वहां ध्यान दो। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आपका एक्यूरेसी बढ़ता जाए। शुरू में स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, शुरू में ध्यान देना है एक्यूरेसी पे। नीट के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप स्पीड अपने आप फॉलो करेगी। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा बार वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखिए, सब कुछ। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन, इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो मुझे देखते ही समझ आ गया कि अनसैचुरेटेड रिंग नहीं है तो एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता है। फिर लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, कभी कार्बन है, कभी नाइट्रोजन है, और कभी ऑक्सीजन है, और कभी फ्लोरीन है। लेकिन फिर ये भी समझ आया कि ये सभी जो हैं सेम पीरियड के। तो जब ये सेम पीरियड के हैं तो व्हाट वी कैन से, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? ये कॉन्सेप्ट लगेगा सेम पीरियड वाले एलिमेंट। तो बस जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यू कैन से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? HF, देन वाटर, देन अमोनिया, देन मीथेन। तो HF एसिड है, वाटर न्यूट्रल है, बट अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अमोनिया बेसिक है, एंड मीथेन इज लीस्ट एसिडिक। अब इसी को बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें तो ऊपर सीसॉ कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। तो F नेगेटिव इज अ वीक बेस। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? OH नेगेटिव, हम पढ़ते भी हैं NaOH। फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? NH2 माइनस। और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? CH3 माइनस। यहां मैं चाहता हूं कि एक और ऑर्डर भी याद कर लिया जाए। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये पार्ट भी याद रखो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, पॉलिंग स्केल पे देखा जाए तो 4 है। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन, 3.5 होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.3 होती है। फिर आता है नाइट्रोजन, इसकी पॉलिंग स्केल पे वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तो याद रखना है कि अगर ये आ जाए तो इसमें भी हम क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे कर पाए। मींस मैं यहां पे क्वेश्चन ऐड कर देता हूं यहीं पे। अगर मैं आपसे बोलूं वाटर, एसिटाइलिन और अमोनिया, आप इस क्वेश्चन को अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो वाटर एसिडिक है, बट ध्यान रखना एसिटाइलिन इज वीकर एसिड देन वाटर,
बट स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो मैं आपको बोलूँगा कुछ कुछ एडिशंस आप कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक और, इसी से मुझे याद आया कि एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए, ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ, कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HF, फिर होगा वाटर, फिर होगा एसिटाइलिन, और फिर होगा अमोनिया। एक ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए नेक्स्ट, अगर दो डिफरेंट एसिड हैं तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आउट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिडिक इज मोर एसिडिक। क्यों क्यों है ऐसा, ठीक है, वाई, ऐसा क्यों है? तो वी कैन से क्योंकि जब इधर एनायन बनेगा, इधर जब एनायन बनेगा तो इस एनायन के, ऐसा करता हूं मैं अभी इधर आर ही लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन सही हो सके। तो जब इसका एनायन बनेगा तो इट हैज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितने इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे? 3। लेकिन जब इसका एनायन बनेगा तो इसके कितने इक्विवेलेंट रेजोनेंस होंगे? 2। तो दिस इज मोर स्टेबल, इसका क्वालिटी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फोनिक एसिड, ये हमें याद रखना है। अब सेम वे यहां एक और कंपैरिजन याद रखना है, कार्बोनिक एसिड। अब आप देखिए, अब आपको अगर इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो इजीली कर सकते हो। ध्यान से देखना, थोड़ा सा सोचने का तरीका है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंफ्यूजन ही रहता है। आप जो मैं समझा रहा हूं वही, सिर्फ कॉमन पार्ट पे फोकस करो, कॉमन पे, इस पे फोकस करना है, कॉमन पे। अब देखो जरा, यहां पे आर पार्ट क्या शो करेगा? +I, और जो बेंजीन होगा वो शो करेगा +R थोड़ा सा। और यहां पे जो OH है ये बहुत अच्छा +R शो करेगा, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देता है? कम। तो ये भी याद रखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड, फिर होता है हमारा एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। तो ये वाला भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो कंफ्यूजिंग होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद शायद तीसरा पार्ट आगे आए, बट मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, मुझे याद आया है। तो अब ऐसे ही ये होता है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH, फिर यहां आ जाता है बेंजोइक एसिड, और फिर यहां आ जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा डिफाइन होता है एनायन की स्टेबिलिटी से। सर अब तक तो सीधे +I से कर रहे थे, वैसे हो उससे भी जाएगा, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जाके एनायन की स्टेबिलिटी से मैच करते हैं, बट ठीक है, अभी मैं इसको +I -I से कर देता हूँ। हाइड्रोजन का क्या लगा? अच्छा नहीं, पहले वही फंडामेंटल चलते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन पार्ट, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं। हाइड्रोजन का नो +I नो -I, लेकिन आपको पता है COH और बेंजीन के ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड -I में आगे लाई करता है, बेंजीन पीछे लाई करता है। यानी कि इसके चांसेस थोड़े से इसको इलेक्ट्रॉन देने के हैं, बट क्योंकि दोनों ही -I की सीरीज में है इसलिए इसका डोनेशन बहुत कम है। लेकिन इसका क्या है? +I इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसका स्लाइट +I एज वेल एज स्लाइट +R, ठीक है। +R पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा रेजोनेंस बहुत डोमिनेट करता है, बट यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता रेजोनेंस। तो क्यों? क्योंकि CO- इतना ज्यादा स्टेबल है इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से आपस में, कि कहीं और पार्टिसिपेट करने की इच्छा ना के बराबर है उसकी, तो आपस में ही रेजोनेंस करता है। गलती से थोड़ा बहुत कोई कर ले तो ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है स्लाइट +I, बट इसका अच्छा खासा +I, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक एंड इट इज लेस। सारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं। एनसीईआरटी में पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पूरा ऑर्डर दिया, मैं कहूंगा वो पूरा ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए और याद भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, आप उसे समझ लो पूरे। तो वहीं से ऑर्डर्स उठा रहे हम। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो जैसे अपने एसिड में किया था ऐसे ही एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ, तरीका वही है सेम। फर्स्ट आइडेंटिफाई कॉमन पार्ट। तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करूंगा। इससे मेरे को वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि इसका भी प्लस आई देखना है, इसका माइनस आई देखना है, क्या क्या करें। तो सीधे अनकॉमन पार्ट देखो। तो जैसे ही मैंने इसे चेक किया तो मेरे को समझ आया माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, कैटायन का। फिर उसके बाद नाइट्रो का। तो माइनस आई के ऑर्डर के हिसाब से NH3+ का माइनस आई सबसे ज्यादा। तो D इज मोस्ट एसिडिक। D के बाद कौन आएगा, नाइट्रो, फिर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, और सबसे कम होता है ब्रोमीन का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। रिंग अनसैचुरेटेड है नहीं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड नहीं है तो एरोमेटिसिटी नहीं होगी, सब अल्कोहल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो हमें डायरेक्ट बेंजीन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्टली इंडक्टिव है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो बताओ ये दो क्वेश्चन कर चुके हैं या नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बट ये कॉन्सेप्ट लगेगा इफ एलिमेंट आर ऑफ सेम पीरियड। सर सॉल्यूशन क्या है, एक्वस। एसिड बेसिड बचपन में ही पढ़ा है हमने अपने 7th 8th 9th 10th में कि एसिड मोल्टन स्टेट या ड्राई स्टेट में एसिड नहीं हो सकता। बेस सॉलिड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में खुद के प्योर उसमें एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड नहीं हो सकता। ये सब वाटर में ही एसिड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एसिड और बेस स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वहां एक्वस सॉल्यूशन ही कंसीडर करेंगे। अब यहां भी हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो क्लियरली समझ आ गया HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, I नेगेटिव इज अ वीक बेस। तो यू कैन से बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा होगा उस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जिसका साइज छोटा होगा उस पे चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सब पे चार्ज तो क्या है, माइनस ही है। सब पे चार्ज क्या है, माइनस। सब पे एक ही चार्ज है। जब सब पे -1 है तो छोटे से एरिया पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज। ओके, क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अमीन्स। अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। या फिर ठीक है, मैंने इस पे बेस्ड जो है अलग से बेसिक स्ट्रेंथ पे वीडियो बनाया, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा। यहाँ मैं सीधे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर बोलोगे सर अब क्या हम उस वीडियो पे जाएं ब्रेक करके। चलो ठीक है, यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए, जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं अमीन्स का, तो सर ये अमीन्स में क्यों चेक कर रहे हो, यहीं ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है इसीलिए इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं अमीन्स का, तो देखो क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो अकेला है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। तो पहले गैसियस फेस में उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की जाएगी। तो जैसे मैंने लिखा मिथाइल अमीन CH3NH2, फिर मैंने लिखा इथाइल अमीन CH3CH2NH2, लेकिन जब एक प्राइमरी बना लिया है तो दूसरा सेकेंडरी बनाना चाहिए। तो CH3NH अमीन के केस में ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट N से ही पता लग जाता है प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शरी है। NH2 मतलब प्राइमरी, NH मतलब सेकेंडरी, और N मतलब टर्शरी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जब भी रिएक्शन का बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो पहला फैक्टर चेक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या चेक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो किस पे डिपेंड करेगी, इंडक्टिव इफेक्ट पे। ये हो गया। अब उसके बाद इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम डालेंगे वाटर में। जब इन सभी को हम वाटर में डालेंगे तो इन सब का वाटर से इंटरेक्शन मैटर करेगा, यानी सॉल्वेशन मैटर करेगा, यानी अटैक ऑफ H+ मैटर करेगा।
ठीक है, क्या मैटर करेगा, अटैक ऑफ H प्लस इंट्रैक्शन। तो सेकेंड इज अटैक ऑफ H प्लस। तो दूसरा फैक्टर जो यहां डिपेंड करेगा, ध्यान से देखना, दूसरा फैक्टर डिपेंड करेगा कि अब कौन जा रहा है H प्लस पे अटैक करने जल्दी से। ठीक है, तो इसे काइनेटिक फैक्टर भी बोल देते हैं, या यू कैन से मोबिलिटी भी बोल देंगे। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर जो होगा वो होगा स्टीरिक फैक्टर, क्योंकि H प्लस को पे जाके अटैक करना है, जितना बल्कि ग्रुप होगा नाइट्रोजन का जाके H प्लस पे अटैक करने का चांस उतना कम होगा, रिवर्स भी बोल सकते हैं कि H प्लस को उतना रिपल्शन मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर, जब ये वाटर में आ जाएगा तो क्या बनाएगा बताओ, तो ये बनाएगा कैटायन NH3+। ओके, ये क्या बनाएगा, ये CH3N CH3HH, दूसरा कैटायन। इधर तो एक ही कैटायन बनना है, तो इधर क्या होगा, CH3N CH3 प्लस और H। अब देखेंगे जो तीसरा फैक्टर मैटर करेगा वो मैटर करेगा स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो ध्यान से देखना, तो ऑर्डर क्या होगा, इधर 1 प्लस आई है, इधर 2 प्लस आई है, इधर 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बेसिक होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ध्यान से देखना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे देखें तो ऑर्डर इज 3 2 1। अब स्टीरिक फैक्टर यानी बल्कीनेस देखें तो सबसे पहले प्राइमरी जाके अटैक करेगा, क्योंकि छोटा सा एक मिथाइल ग्रुप, इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप, इसको बहुत भारी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टीरिक फैक्टर के हिसाब से जो रूल आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन H बॉन्डिंग, ये H बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। वाटर में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी की, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा टर्शरी, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब अगर हम इन तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां लिख देता हूं, चलो ब्रैकेट बाद में लगा देंगे। तो वी कैन से ऑन कंबाइनिंग 3 फैक्टर 1 + 2 + 3, तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो सेकेंडरी तो सब में ही आ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, ये ऑर्डर सिर्फ किसके लिए है, फॉर मिथाइल अमीन। किसके लिए, ये सिर्फ मिथाइल अमीन के। ठीक है, तो सर यानी कि इथाइल में कुछ अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो भी अलर्ट बच्चा है एकदम क्लास में, उसके दिमाग में सवाल एकदम सही आया कि ये जो रूल है वो सिर्फ मिथाइल के लिए, और इथाइल के लिए रूल चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचो कि इथाइल जब आएगा तो क्या ज्यादा बढ़ेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस या इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, जब ये इथाइल होगा तो तीनों तरफ कार्बन बढ़ेंगे 3 गुना, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा एज कंपेयर टू स्टीरिक फैक्टर। तो फॉर इथाइल अमीन जो ऑर्डर होगा फॉर C2H5, ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, मिथाइल छोटा है, इथाइल बड़ा है। क्लियर है, मिथाइल में 1 कार्बन है, छोटा है, इथाइल में 2 कार्बन है, बड़ा है। मिथाइल हर तरीके से छोटा है। अब नंबर देखते हैं, 213 इज 213 एंड 231 इज 231। विच नंबर इज स्मॉलर, 213 और 231? ऑब्वियसली स्मॉलर।
तो आप इजीली याद रख सकते हैं छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़े के लिए बड़ा नंबर। तो इस तरीके से हमने बेसिक स्ट्रेंथ याद किया। एंड इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमारा ऑर्डर वही होगा कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी। तो आउट ऑफ ए बी सी डी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया सेकेंडरी सी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी क्योंकि मिथाइल है, एंड एट लास्ट अमोनिया। अब आप चेक करो 12th एनसीईआरटी में अमीन्स में ये क्वेश्चन है या नहीं, अमीन्स चैप्टर में। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब गैसियस फेस है, तो गैसियस फेस में तो सिर्फ एक ही फैक्टर मैटर करता है। गैसियस फेस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही फैक्टर मैटर करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि गैसियस फेस में कुछ अटैक नहीं करना, कुछ नहीं, सीधे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि गैसियस फेस में सबसे ज्यादा बेसिक होगा टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एन, एन का मतलब टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर NH का मतलब सेकेंडरी अमीन, NH2 का मतलब प्राइमरी अमीन, और NH3 मतलब अमोनिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब एक यहाँ पे डाउट आता है कि सर पेपर में क्या करेंगे, गैसियस फेस या एक्वस। अगर पेपर में कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है गैस एक्वस, और गैसियस फेस मेंशन होगा जैसे मैंने यहाँ किया। तो इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या मानना है, एक्वस मानना है। ठीक है, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, और जैसे मैं बोलता हूँ अगर और अच्छे से दिमाग में क्लैरिटी चाहते हो, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ जो भी रीजनिंग दिमाग में आ रही है वो लिखो। क्योंकि आप अगर आप ये पहले कर चुके हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप लिख नहीं रहे सिर्फ डिस्कस कर रहे हो, एक बार तो सही हो जाएगा, पता चला पेपर में गलत करा है, फिर सोचते रहोगे यार मैंने उस दिन क्या सोचा था। तो एक रफ कॉपी, जैसे मैं बोलता हूँ एक मेरा वीडियो देख रहे हो, रफ कॉपी रखो साथ में, इसलिए नहीं कि नोट्स बनाने, इसलिए कि आप वहां पे सीधे जो भी आंसर सोच रहे हो वो रीजन लिख लो। कई बार आपके दिमाग में एक यूनिक रीजन आ जाए और वो फिर आपको दोबारा याद नहीं आएगा, तो इसलिए लिख लो। और सारी रफ कॉपी जब तक जेईई नीट क्रैक ना हो जाए फेंकना मत, सब रखे रखना। नाउ आगे चलते हैं, अब इधर देखते हैं। इधर अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब CH3 CH2, तो जहां पे नॉर्मल बिना फंक्शनल ग्रुप वाला चेन होती है दैट इज एलिफेटिक। यहां बेंजीन कनेक्टेड है। अब अगर बेंजीन कनेक्टेड है NH2 के साथ तो ये रेजोनेंस में जाएगा, RCONH2। यहां पे ये अपने लोन पर डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, विड्रॉ। ये अब यहां पे ये सोचना है इधर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो दो तरीके हैं सोचने के। तो पहले वही रूल देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अनसैचुरेटेड रिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो सर क्यों नहीं है, ये बेंजीन एरोमेटिक नहीं है। एक्चुअल में जहां पे बेसिक देख रहे हैं क्या वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है नहीं, ये चेक करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को देख रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ में, तो क्या वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है सर, नहीं आई बात समझ, अभी मैं आगे एग्जांपल ले रहा हूं, समझ आ जाएगा। आगे एग्जांपल ऐसे ही हैं सारे, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें और डेप्थ में कंसेप्ट में जाना है। तो ये जो NH2 है ना, ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन देके। यानी बेंजीन चाहेगा नहीं नाइट्रोजन से लोन पेयर लेना, क्योंकि कहता मैं एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, ये लोन पेयर देके डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को नॉन एरोमेटिक बना रहा है। अब यहां पे देखें तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये शो कर रहा है -R, NH2 से लोन पेयर ले रहे हैं, और ये भी शो कर रहा है -R, और ये शो कर रहा है +I। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +R के, और इनवर्स है -R। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो वी कैन से सबसे ज्यादा बेसिक होगा अमीन। अब हमें देखना है -R किसका ज्यादा होता है, बेंजीन का या अमाइड का। डेफिनेटली अमाइड का RCO। दो तरीके से समझने के, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बेंजीन एरोमेटिसिटी से खुश है, रेजोनेंस से, ये आराम से खुश है, इसको कोई परेशानी नहीं, कहता मैं एकदम खुश घूम रहा हूँ जीवन में, कोई टेंशन नहीं है, सब सही चल रहा है। तो कहता तुम दुखी क्यों हो, कहता मैं दुखी इसलिए हूँ, ये नाइट्रोजन कह रहा है मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले,
तो वो लेना नहीं चाह रहे। लेकिन ये कहता है मैं जीवन में खुश हूं, लेकिन अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे तो और खुश हो जाऊंगा। इससे पूछा गया आपके साथ ऐसा क्यों है जीवन में कि ये तो लेना नहीं चाह रहे रे? कहता मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और वो नेगेटिव चार्ज भी तड़प रहा है, कहता नहीं नहीं मेरे को ऑक्सीजन पे ही जाना है, मैं वहीं स्टेबल हूँ, वही मुझे संभाल के रख सकता है, वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है या एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। तो हमें ये बात समझ आई कि सबसे ज्यादा बेसिक हुआ अमीन, उससे कम हुआ एनिलीन, एंड लीस्ट बेसिक हुआ अमाइड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ अब ये दो ग्रुप है, सोचने का तरीका वही, आइडेंटिफाई कॉमन पार्ट, ये है कॉमन पार्ट, ये पूरा यहां तक कॉमन है दोनों में। इधर भी देखो सर, ये जो आपने हाईलाइट किया ना दिखा नहीं है, ठीक है, ये है पूरा कॉमन पार्ट, ठीक है। अनकॉमन पार्ट क्या है? तो अनकॉमन पार्ट है ये, इधर है कार्बन और इधर है ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई, और जो ऑक्सीजन है वो क्या शो कर रहा है? माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो विच इज मोर बेसिक? दिस। फिर मेरे से मैंने, जैसे आप समझ भी गए होंगे, हो सकता है कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी आ गया हो, तो काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ये ऑक्सीजन बेसिक नहीं है? अल्कोहल बेस सुना है हमने, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, ये भी बेसिक। तो सर ये आप नाइट्रोजन के ही पीछे क्यों पड़े हो, ये ऑक्सीजन के पीछे क्यों नहीं पड़े? तो मैं बोलूंगा देखो, अगर एक से ज्यादा बेसिक साइट है किसी क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, तो जो मोस्ट बेसिक साइट है उसे देख के ऑब्जर्व करो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक साइट होगी उसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। क्लियर हो गया कंफ्यूजन? नहीं सर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो देखो क्या हुआ, आज जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग रिसर्च करते थे और H+ अटैक करता था दोनों पे। तो देखा गया यहाँ पे तो एक ही साइट है तो टेंशन नहीं, यहाँ H+ ज्यादा नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा था, ऑक्सीजन पे कर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके लोन पेयर लेस इजीली अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत ज्यादा बच्चा पूछता है मेरे से ये वाला डाउट, या मैक्सिमम क्वेश्चन जो बच्चा गलत करता है वो इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी या कंफ्यूजन ना होने की, कंफ्यूजन होने या क्लैरिटी ना होने की वजह से करता है। वो कहता है अमोनिया वाटर, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 1 लोन पेयर, यानी कि वाटर शुड बी मोर बेसिक। लेकिन दान करने के लिए ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी? नेचर। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है। और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 लोन पेयर होते हुए भी कहते हैं ले लो, दान ले लो, गिव मोर। तो अमोनिया इज मोर बेसिक। ऐसे ही यहां पे भी 2 साइट है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड साइट इज मोर बेसिक देन फर्स्ट बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। नॉर्मली जितना बेसिक होता है इसकी प्रेजेंस में वो लेस बेसिक हो गया, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर बेसिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक एलिफेटिक रिंग है और ये एक एरोमेटिक रिंग है, कौन ज्यादा बेसिक है? तो देखो ये शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई। और ये क्या शो कर रहे हैं? अब हम माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं, तो NH2 का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो यू कैन से थोड़ा सा प्लस आई है लेकिन इससे कम है। इसका जो प्लस आई है इससे लेस प्लस आई है। यहां पे एक और बात भी है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब माइनस आर भी शो कर रहा है। तो बस हो गई, क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, क्या क्लैरिटी मिली? कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्स होता है माइनस आर के। तो एलिफेटिक के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमीन हमेशा लीस्ट बेसिक होंगे, याद रख लो। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सब्जेक्टिवली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि वाई एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन, कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ये
ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं देन एरोमेटिक अमीन्स? किससे? एरोमेटिक अमीन्स से कंपैरिजन। ओके, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रक्चर देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि कभी देखो कि मैं स्ट्रक्चर देख के घबरा जाऊं, बिल्कुल नहीं घबराना है। और मैं बताऊं, मैंने जैसे बोला भी है, जेई मेंस में या नीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रक्चर बड़ा आ जाए, घबराओ मत। सिर्फ क्या देखो, आप ये देखो कि मेरे को कहाँ ध्यान देना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे मुझे नाइट्रोजन पे ध्यान देना है। फिर ये देखो कि क्या ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं है। पैरेलल में जो है वो ये है, ये सब पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल ही आपस में कनेक्टेड है। तो पहले तो ये समझ लेना है कि ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी। इसके समझने के बाद क्वेश्चन और आसान हो गया। मतलब कभी भी ये दिख जाए तुम्हें, कभी भी, तो समझ जाना ये मोस्ट बेसिक है। कभी का मतलब अगर कभी इसके साथ भी दिख जाए ना अमीन के कंपैरिजन में, तो इसको मोस्ट बेसिक बोल देना। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं है, प्लेन से अलग पड़ा हुआ है कहीं। ठीक है, और इसका लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। क्या है? डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो अब सब में सिमिलैरिटी, वही रूल, और आइडेंटिफाई द कॉमन पार्ट। तो ये है कॉमन पार्ट, हमने कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया है और वो ये है। कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आधा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। तो लाइफ में भी सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लेस एफर्ट लगाने का, कॉमन पार्ट ढूंढ लो और अनकॉमन पे फोकस करो, क्योंकि जनरली कॉमन पार्ट मेजॉरिटी होती है, अनकॉमन पार्ट थोड़ा सा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे नाइट्रो लगा रहा है -I-R, मिथाइल लगा रहा है +I+H, क्लोरीन लगा रहा है -I+R, बट हेलोजन का -I डोमिनेंट होता है, यानी कि ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये है वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज एक्टिवेटिंग। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनल है किसके? तब कंसेप्ट समझ आ गया, तो कॉमन पार्ट हटा देते हैं, वैसे ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और घबरा जाओगे तुम देख के। तो आउट ऑफ A B C सबसे ज्यादा बेसिक कौन? प्लस के, तो सबसे ज्यादा बेसिक B। फिर उसके बाद नाइट्रो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है कम, तो उसके बाद C एंड लास्ट में A। तो देख रहे थे, दिखने में बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, बट बहुत ही सिंपल है। तो आपको हर बार क्या करना है, मैं जैसे ही स्लाइड चेंज करूं आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर डिस्कस करो। अब ये क्वेश्चन अगर दिखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रुप लगा है मेटा पे, और मेटा पे रेजो नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो जहां लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे आता है, और जाता है तो ऑर्थो और पैरा से जाता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं मेटा पे लगा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज से कंसर्न रहना है, इंडक्टिव। मुझे इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? NH3+ का। फिर हेलोजन का, ये क्या शो कर रहा है? +I। हाइड्रोजन क्या शो करता है? कुछ भी नहीं, ये तो रेफरेंस है। तो आउट ऑफ ABCD हमने सिर्फ इसी पे इसलिए फोकस किया क्योंकि बेंजीन पे NH2 कॉमन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया C, क्योंकि +I इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हो गया D, फिर B एंड A इज लीस्ट बेसिक बिकॉज NH3+ हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग -I। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। सो लेट्स डिस्कस ऑन क्वेश्चन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक बेसिक बस एक एसिड बेस का और है, थोड़े से और क्वेश्चंस है, मतलब कॉन्सेप्ट्स की और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, जैसे फर्स्ट अगेन रूल सेम है। आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है, जैसे फिनॉल है तो सबसे पहले
तो मैं ये भी बोलूंगा कि जो भी एक्सेप्शंस हो ना उन्हें स्टार मार्क कर। एक्सेप्शन क्या कि मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम भूल जाते हैं, वो जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां क्या लग रहा है -R। यहां अगर हम बात करें तो इधर क्या लग रहा है -I एंड -R। यहां अगर हम बात करें तो इधर लग रहा है 2 -R और 1 -I। ठीक है, फोर्थ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कभी कभी जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है इसकी। और इधर बात करें तो 3 -R, इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप कुछ और बातें भी याद रखें। ये पिक्रिक एसिड इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि इट गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है और CO2 गैस रिलीज करेगा, उधर लग जाएगा ONA। ठीक है, ये इतना एसिडिक है। और यहां हम समझ भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस -R वही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो -R के डायरेक्टली होता है। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ ABCD, तो दैट इज वेरी क्लियर कि आउट ऑफ ABCD मोस्ट एसिडिक तो D ही है। मोस्ट एसिडिक क्या है? D। उसके बाद है C, क्योंकि C में 2 -R है। A और B यहां मैच टाई, 1 -R इधर, 1 -R इधर, लेकिन इधर -I है। यानी कि हमारा जो लॉजिक की दुनिया है, जो हमारे फैक्ट की दुनिया है, वो तो यही कहती है कि A और B में से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए B। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज को लॉजिक या फैक्ट बोलते हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्या जो हमारा लॉजिक, जिसे हम लॉजिक कह रहे हैं, क्या उसे हमें सब कुछ पता है क्या? तो अब यहाँ पे हमें सब कुछ नहीं पता है, यहाँ पे एक बात मिसिंग है। यहाँ पे एक बात जो मिसिंग है वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसे चिलेशन भी कहा जाता है, यानी एक रिंग बन जाती है। तो इस वजह से A ज्यादा एसिडिक हो जाता है और B इज लेस एसिडिक। तो क्यों ना इस बात को स्टार पॉइंट बना लिया जाए और याद रखा जाए। क्या याद रखा जाए? ये याद रखा जाए कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो से, मोर एसिडिक देन ऑर्थो। व्हाट इज द रीजन व्हाई PNP is more acidic than ONP, orthonitrophenol? Because orthonitrophenol has intramolecular hydrogen bonding। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रैप्ड है। क्या है ये? ट्रैप्ड। तो ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन लॉस नहीं हो पा रहा है इजीली, तो इसलिए ये लेस एसिडिक हो गया। ओके, तो मैं बोलूंगा, वैसे आगे अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, मैं आप ये ट्रिक याद रख लो। फिनॉल वाले केस में, मतलब नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के लिए है ये, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सेंटेंस है पियो मत फिनॉल, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पैरा, फिर होगा ऑर्थो, फिर होगा मेटा, फिर होगा फिनॉल। अब आते हैं इधर, यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से, इधर नाइट्रो पैरा पे लगे हुए हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है जज करना, क्योंकि सब कुछ कॉमन है। पैरा पे -R, माइल्ड डीएक्टिवेटिंग है, -I डोमिनेंट है, तो मैंने -I ही लिख दिया है, क्योंकि हेलोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है? -I, और इधर देखा जाता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? -R के, -I के, इनवर्सली किसके है? +H के। आउट ऑफ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस विच इज मोर डोमिनेंट, तो ज्यादा डोमिनेंट कौन है? रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया A, फिर हो गया B एंड C इज लीस्ट। जो C है वो लीस्ट एसिडिक। नाउ थर्ड, तो वही हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। तो बस यहां पे याद रख लेना है, सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल। तो ये तो हो गया। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, इससे स्टार मार्क करके रख लिया जाए। ठीक है, नाउ फोर्थ में एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो इसे देख के घबराना नहीं है कि आगे लिखना भूल गए हैं। अगर कभी ऐसे आगे लग रहा हो कि कुछ लिखना भूल गए हो तो खुद से मिथाइल लिख लेना वहां पे। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, CH3 होता है। देखिए तो ये यहाँ पे शो कर रहा है +H,
एज वेल एज प्लस आई। ये जो CH3 है ये पैरा पे मेटा पे लगा हुआ है, तो यहां सिर्फ प्लस आई होगा, क्योंकि रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑर्थो पैरा पे आता है, जाता है तो ऑर्थो पैरा पे। तो अगर CH3 इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा इसके। और यहां लग रहा है प्लस H। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इन सब के इनवर्स है, यानी ये जहां सबसे ज्यादा होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, और जहां सबसे कम होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो हम कहेंगे बी जो है वो मोस्ट एसिडिक है, फिर सी है ए इज लीस्ट एसिडिक। वाई? क्योंकि सी में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन ए में हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस देखते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, ये भी एक्सेप्शन में ही स्टार लगा लो। क्या बात दिमाग में आनी चाहिए कि इन हेलोजेंस माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर, जो माइनस आई है वो डोमिनेंट है किस पे, माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर प्लस आर, किसमें, इन केस ऑफ हेलोजेंस। तो यहां सिर्फ माइनस आई के बेसिस पे देखना है। एंड दूसरा पॉइंट क्या रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सबसे पास लगा हुआ है ऑर्थो पे, ये थोड़ा दूर लगा है मेटा पे, ये बहुत ही दूर लगा है जहां तो हम नेग्लिजिबल कह देते हैं, बट इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, एंड लीस्ट एसिडिक इज फिनॉल। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये तो देखो ऑर्थो पे CH3 है, ये यहां लगा रहा है प्लस H प्लस आई, यहां पे दो ग्रुप कनेक्टेड है तो इधर लगेगा प्लस H, दो प्लस H, और यहाँ पे 3 प्लस H। तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया बताना कि मोस्ट एसिडिक ये है और लीस्ट एसिडिक ये, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स ऑफ प्लस H, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना घटेगा। अगला क्वेश्चन, एसिड। अब ये जो एसिड है बेंजोइक एसिड, इसके लिए मैं बोलूंगा एक इफेक्ट लिख लो, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, ठीक है, मान लेते हैं कोई ग्रुप है Y, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ये इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। क्लियर है, इट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करते हैं। तो देखो, अगर आपको ध्यान हो तो एक जमाना था जब बेंजोइक एसिड का राज था, और ये जो बेंजोइक एसिड था ये सबसे ज्यादा एसिडिक था सबसे, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, और थोड़े से इंटरेक्शन की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन, बेंजीन इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देता है। तो मतलब अब वैसे तो ये बेंजीन जो है वो थोड़ा सा मतलब प्लस आई तो शो नहीं करता, हालांकि COH का माइनस आई ज्यादा होता है और बेंजीन का थोड़ा सा प्लस आई होगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा पाई इंटरेक्शन है इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब ये बेंजोइक एसिड जो है इसकी पूरी कोशिश रहती है कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे इससे इंटरेक्ट ना करना पड़े, तो मैं बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाऊंगा। अब वो ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब यहां कोई ग्रुप आ जाता है, क्योंकि जैसे ही ऑर्थो पे कोई ग्रुप आता है अब थोड़ी सी रिपल्शन मिलती है। अब जैसे ही इसको रिपल्शन मिलेगी वैसे ही क्या होगा, ये जो इसका इंटरेक्शन है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये कहते हैं कि इतना ज्यादा इंपैक्ट है इस इफेक्ट का कि एसिडिक स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़ा देता है। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों घट रहा था, ये जा रहा था इससे इंटरेक्ट करने,
ये इंटरेक्शन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन का कम। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या हुआ कि अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो वो क्या करता है, स्टीरिक रिपल्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन कम हो जाता है, ठीक है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, जैसे ही ऑर्थो तो आप सीधे बोलोगे दिस इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये ज्यादा एसिडिक हो गया किसकी वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ऐसे ही यहां पे अब जब दोनों ही ऑर्थो पे लगे हुए हैं तब तो ऑर्थो इफेक्ट तो लगेगा नहीं। अब यहाँ तो कॉमन, जैसे मैंने बोला कि कॉमन पार्ट हमेशा हटाना है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। वाई, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑर्थो पे। तो अब क्या देखेंगे, हेलोजन में क्या देखते हैं, माइनस आई, तो Cl का माइनस आई डोमिनेंट है देन ब्रोमीन के माइनस आई, तो दिस इज मोर एसिडिक। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, ये ज्यादा एसिडिक हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो भी हम एसिड का क्वेश्चन करेंगे उसमें ऑर्थो वाले को देखते ही सबसे आगे लिख देंगे कि C इज मोस्ट एसिडिक, C मोस्ट एसिडिक है। अब बाकी में अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे ये शो कर रहा है प्लस R एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स ऑफ प्लस R, और ये शो कर रहा है माइनस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो हमने ये बात सोच ली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के इनवर्स प्लस आर के, तो यानी हमें समझ आ गया कि B इज मोर एसिडिक देन A, जो B है वो A से ज्यादा एसिडिक। अब यहां पे 10th नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या शो कर रहा है, माइनस आर, और ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई। क्या मैं यहां जाऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो है, ऑर्थो इफेक्ट लगते ही ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक। आउट ऑफ A एंड B, A और B में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वी कैन से माइनस आर माइनस आई, माइनस आर डोमिनेंट है तो A इज मोर एसिडिक देन B, A जो है वो B से ज्यादा एसिडिक हो जाए। नाउ आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। तो अब वही बेसिक स्ट्रेंथ में भी सेम रूल, फर्स्ट एरोमेटिसिटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे देख के समझ आ रहा है कि अनसैचुरेटेड रिंग तो है नहीं, हाँ, बट देख के भी समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर रही है। यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इधर sp है। हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स है अगर सेम ग्रुप के सेम पीरियड के एलिमेंट है। तो यहां हमें समझ आ गया इसके बस की लोन पेयर डोनेट करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में है तो अट्रैक्ट करके बैठा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ ये, फिर ये एंड लास्ट। तो यू कैन से अमीन इज मोस्ट बेसिक, देन इमीन एंड देन नाइट्राइल। क्या आएगा, नाइट्राइल। अब ये चेक करते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब ये ग्रुप लगा रहा है माइनस आर, ध्यान से समझना। और मैं यही बोलूंगा इन क्वेश्चन को पेन हाथ से कॉपी पे ड्रॉ करो और सोचो, देख के सोचोगे ना थोड़ा दिक्कत होगी। मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करो खुद से लिख के। अब यहां पे हमने क्या शो किया, प्लस आई इधर। अब इधर पहला तो सर ये डाउट है हमें कि हम कौन सा नाइट्रोजन चेक करें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो मैं बोलूंगा डाउट मत करो, मैंने आपको बताया है अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो मोर बेसिक साइट पे जाओ। और मोर बेसिक साइट कौन सी है, फर्स्ट। ये ज्यादा बेसिक साइट क्यों है, क्योंकि ये जब लोन पेयर दे रहा है और ये लोन पेयर विड्रॉ कर रहा है, तो ध्यान से देखना इस पे चार्ज आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, मतलब कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है प्लस का मतलब, और इधर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दिस इज मोर बेसिक साइट। तो यही देखो। अब ऐसे यहां देखना है तो इधर भी ज्यादा बेसिक साइट कौन सी है, ये सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड। यानी कि जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ में देखूंगा सिर्फ NH2 लेकिन यहां मैं देखूंगा डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH। पहला डाउट तो ये खत्म हुआ हमारा। दूसरा,
दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, इधर है -r, इधर है +i। क्या यहां ये बात समझ आ रही है कि ये लोन पेयर इसे दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये +r शो कर रहा है, और क्या ये समझ आ रहा है कि यहां 2 +r है, तो +r इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो आउट ऑफ ए बी सी डी, तो अगर हम बात करें आउट ऑफ ए बी सी डी सबसे ज्यादा बेसिक कौन, डी। डी सबसे ज्यादा बेसिक है, मैं बोलूंगा ये डी जो है ना सबसे ज्यादा पूछा गया है जेई मेंस और एडवांस में, इवन नीट में भी 1-2 बार पूछा गया। इसको याद रख लो, ये ग्वेनिडीन है। क्या है ये, ग्वेनिडीन, एंड ये मोस्ट बेसिक है। क्या है, मोस्ट। तो डी इज मोस्ट बेसिक, कहीं भी दिखे ये रूल जरूर देखना कि +r प्लस, इसे मैंने वहां डिस्कस किया है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में। ये ज्यादा बेसिक है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आफ्टर प्रोटोनेशन। ध्यान सुनना मेरी बात, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आफ्टर प्रोटोनेशन। तो ये हो गया डी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहां भी +r लग रहा है, तो ये हो गया सी। फिर ये +i लग रहा है बी, ये तो -r लगा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटा रहा है ए। और वैसे भी याद रख लो, इसे एसिड अमाइड बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, क्योंकि H+ लूज भी कर सकता है और गेन भी, बट इसे एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक साइड रखते हैं, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड नाम से याद रख लो, ये जहां भी दिख जाए लीस्ट बेसिक कर देना इसको। क्या कर देना इसको, लीस्ट बेसिक। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो अलग अलग 4 ऑप्शन आए ना, ये एक में आ जाते हैं। अब ये एक में कैसे आते हैं, देखो ये एक में कुछ इस तरीके से आते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से एक में आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि जैसे ये एक में आ गया है, CONH2 होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि आप ऐसा करो, दिस X Y एंड Z, इसको बेसिक स्ट्रेंथ में कमेंट कर दो। सर आपको कैसे पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा ऐसे कमेंट कर देना कि लेट से आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक होगा N, तो N कर देना। फिर उसके बाद लग रहा है कि नेक्स्ट बेसिक होगा NH2 और लीस्ट बेसिक होगा NH, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमाइड अमीन ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो कई बार हम घबरा जाते हैं ऐसे देख के, नहीं आपने कंसेप्ट सीख लिया है, अब घबराना नहीं, अप्लाई करना सीखना है। यही तो प्रैक्टिस है कि अब आपको सीखना है आगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं बोलूंगा इसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि शुरू से मैं बोल रहा हूं एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी, अब जाके आया एरोमेटिसिटी। ये जो लोन पेयर है, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तभी ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की वजह से है, ये मोस्ट स्टेबल है। बताओ क्या ये जिंदगी में कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा? नहीं, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करते ही इसकी सबसे बड़ी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। तो इसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। इधर क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? नो, क्योंकि ये लोन पेयर पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं है। ये हमने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में कल ये डिस्कस किया है। तो वी कैन से, हम ये बात कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। अब आते हैं सी पे, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? थोड़ा थोड़ा जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं, ए वाला तो पूरे ताकत से, पूरी तल्लीनता से, डेडिकेटेडली, रिलीजियसली चला जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है, एरोमेटिसिटी गेन कर। बट इसके लोन पेयर को ना बेंजीन कहेगा नहीं चाहिए। कहता क्यों नहीं चाहिए भाई? कहता मैं वैसे ही एरोमेटिसिटी से स्टेबल हूं, इसका लोन पेयर लेके मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन थोड़ा बहुत होगा। कहता नहीं, थोड़े बहुत लोन पेयर रहता है तो इंटरेक्ट तो करेंगे, तो हाई एनर्जी है, तो थोड़ा सा +r इफेक्ट हो ही जाता है। बट एज कंपेयर टू दिस, इधर +r इफेक्ट क्या है? कम। तो अगर हम बात करें, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है लेस इन रेजोनेंस,
और ये मोस्ट इन रेजोनेंस है, तो वी कैन से सबसे ज्यादा बेसिक हो गया बी, फिर अमीन आ गया सी, एंड लीस्ट बेसिक इज ए। ये हमारा लीस्ट बेसिक। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में डोनेट नहीं करना चाहता, कहता मैं एरोमेटिसिटी लॉस कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन। ये तो मुझे लग रहा है बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों? सब में कॉमन पार्ट है और अनकॉमन पार्ट धीरे धीरे अब हमारी नजर प्रैक्टिस करते करते सीधे किस पे जा रही है? अनकॉमन पार्ट पे। तो चेक कर लेते हैं कि अनकॉमन पार्ट क्या कर रहा है। ए में अनकॉमन पार्ट शो कर रहा है माइनस आर, बी में भी माइनस आर शो कर रहा है, सी में शो कर रहा है प्लस आर, और डी में भी प्लस आर शो कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में यही आ सकता है कि सर मैं ये नाइट्रोजन के लोन पेयर देख लूं, तो मैं बोलूंगा एक बात बताओ, क्या ये अपने लोन पेयर इजीली नाइट्रोजन नाइट्राइल वाला देगा या अमीन वाला? तो ये sp हाइब्रिडाइज है, ये इजीली नहीं देगा, ये इजीली दे देगा। तो इसलिए बच्चों यही मोस्ट बेसिक साइड है, इसी के रेफरेंस में सोचना है। अब ए बी सी डी में अगर मुझसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो प्लस आर के। अब प्लस आर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? तो सबसे ज्यादा प्लस आर कौन शो करता है? NH2। तो यस, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया डी। उसके बाद सी। नाइट्रो और नाइट्राइल साइनों में से ज्यादा माइनस आर किसका होता है? ए का। तो बी इज मोर बेसिक एंड एट लास्ट ए। तो देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा कंसेप्ट से ही हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एनिलीन और नाइट्रो कनेक्ट। अच्छा मैंने देखा नहीं, ठीक है अभी कनेक्ट नहीं था, पैरा पे था, अब ऑर्थो पे आ गया। यहां पे भी हम कह सकते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, जो कहना चाहो एक ही बात है, इंपैक्ट ऑर्थो पे ही आता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो कभी क्वेश्चन, अगर वही बात है, अगर मैं बताऊं आपसे तो जब तक रीजन नहीं पूछा जा रहा है तब तक तो कुछ भी चल रहा है, बट मेन अगर आपसे कभी रीजन पूछा जाए कि अमीन NH2 लग गया, एनिलीन पे क्या रीजन है, ऑर्थो इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, तो यहाँ रीजन है सॉल्वेशन। ठीक है, अब सीधे ये सोचते हैं कि है क्या चीज ये। तो यू कैन से यहाँ पे क्या है सॉल्वेशन इफेक्ट में, कि अगर कोई भी ग्रुप एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, कोई भी ग्रुप, तो वो इसका बेसिक स्ट्रेंथ घटा देता है। तो वही बेंजीन जैसा ही हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है। मतलब ये जहां दिखे लास्ट में लिख दो, जहां भी हमको ये दिखेगा हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? लास्ट में लिख देंगे। तो जैसे ही ABCD लिखा तो बिना सोचे लास्ट में गया C, और ऑब्जेक्टिव में तो और भी आसान होता है, सबसे पहले देख लो C वाला कौन है, उसके बाद आउट ऑफ ABD। अब बेसिक कॉन्सेप्ट माइनस आर, रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, तो मेटा पे तो इंडक्टिव लगेगा, और यहां भी माइनस आर। अच्छा यहां क्यों देख रहा हूं मैं, और ये है D। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? माइनस आर और माइनस आई तो बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, तो यानी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया D। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव में पूरे अरेंज करके टाइम वेस्ट ना करो, सबसे पहले मोस्ट और लीस्ट देख लो कि मोस्ट बेसिक कौन है, लीस्ट बेसिक कौन है। अगर एक ही ऑप्शन है जिसमें D सबसे आगे और C सबसे पीछे है, टेंशन ही खत्म हो गई, हम लकी हैं। और एक ही ऑप्शन है जिसमें C सबसे पीछे है, तो और भी लकी है। एक ही ऑप्शन है जिसमें D सबसे आगे, तो और भी लकी है। तो कई बार लीस्ट देख के क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन यही हो सकता है। किस्मत थोड़ी सी कम खराब है, मतलब थोड़ी सी खराब है तो D और C मैच हो जाएंगे, पूरी खराब है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें देखना है कि D और C तो लिख दिया है, अब चेक करना है A और D, A और B। तो B इज मोर बेसिक एंड A इज लेस, क्योंकि माइनस आई का इंपैक्ट कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। माइनस आर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, ये तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अब लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दिस इज A, ये है B और ये है C। यहां पर अगर हम सोचें तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये क्या होना चाहिए? लीस्ट बेसिक होना चाहिए। बट
यहाँ पे क्या है कि दो मिथाइल ग्रुप आने की वजह से थोड़ा थोड़ा SIR इफेक्ट रोल प्ले करने लग जाता है, तो इसलिए यहां पर इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी हो जाता है कम, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, मोस्ट बेसिक। सी क्या हो गया हमारा, मोस्ट बेसिक हो गया। अब आउट ऑफ ए और बी हम वही नॉर्मल रूल देखेंगे, इधर लगेगा ऑक्सीजन का -I और इधर लगेगा +R। +R इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज, तो ए ज्यादा बेसिक हो गया एंड देन कौन हो गया, बी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। नाउ नेक्स्ट, यहां पे अगर हम देखें तो NH2 के साथ Me लगता है तो SIR नहीं लगता। हाँ, अगर ये NMe2 होता तो SIR लगता, लेकिन अगर ये दो मिथाइल ग्रुप नाइट्रो के साथ है तो यहां SIR इफेक्ट लगेगा। अब इंपैक्ट क्या आ रहा है देखो, इधर मिथाइल का +H है और इधर नाइट्रो का -R है। यहां अगर हम बात करें तो मिथाइल का +I है एंड +I है और नाइट्रो का सिर्फ -I है, -R नहीं है। क्यों? क्योंकि SIR इफेक्ट की वजह से ये जो नाइट्रो का ऑक्सीजन है वो बेंजीन के प्लेन पे ना होने की बजाय ऐसे, ये बेंजीन है तो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे था बेंजीन के साथ, अब ऐसे हो गया। तो अब ये पैरेलल नहीं होने की वजह से रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो यहां पे सिर्फ +I और -I है, बट यहां पे +H और -R है। तो नाइट्रो का जो रेजोनेंस है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और यहां पर ये फैक्टर इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि विच इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है, सॉरी दिस इज मोर बेसिक, ये हमारा ज्यादा बेसिक है, क्योंकि SIR इफेक्ट की वजह से इसका -R इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन इधर ये -R इफेक्ट लगा रहा है जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में देखें तो ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस स्ट्रक्चर देख के हम थोड़ा घबरा जाते हैं कई बार। अगेन वही कॉमन पार्ट, तो दिस इज अनकॉमन, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, अनकॉमन पार्ट को कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज अनकॉमन पार्ट। तो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो NH है, ठीक है, ये जो NH है ये बेंजीन के साथ तो सब में ही रेजोनेंस में, तो इसलिए मैं वो वाला पार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस NH का क्या यहां भी रेजोनेंस है, यस, ये ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। यहां पूरा का पूरा रेजोनेंस बेंजीन के साथ है, वो कॉमन है, मैं नहीं देखूंगा। यहां लग रहा है +I इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा होगा, कौन सा नाइट्रोजन होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सुनो, ये नाइट्रोजन बेंजीन में रेजोनेंस के साथ जा रहा है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये फैक्टर कॉमन है, नहीं देखा मैंने। अब मैं सिंपली क्या देख रहा हूं, ये COCH3 ग्रुप -R लगा रहा है, इधर हाइड्रोजन है नो +I नो -I, इधर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप क्या लगाता है, ओनली +I। तो मैं सीधे कह दूंगा कि यस, सबसे ज्यादा बेसिक है मेरे लिए C, फिर B एंड एट लास्ट A। कॉन्सेप्ट इज सेम, मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ -R एंड डायरेक्ट ऑफ +R। अब रेजोनेंस -R है लेकिन इधर +I है, तो डेफिनेटली C इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट लगा देंगे, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट आउट ऑफ A, B एंड C, A इज लीस्ट बेसिक एंड B एंड C गोज विद द नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये क्या है, +I है और ये क्या है, ये +H है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +H एंड +I, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट, इसलिए C ज्यादा बेसिक हो जाएगा और उससे कम हो जाएगा B। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम देखें तो ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट इसमें लग ही रहा है। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या करेगा, लीस्ट बेसिक। अब डाउट आएगा सर SIR तब लगा होता जब इस पे दोनों पे मिथाइल होता,
NH2 है तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखें, ये है CH3 और ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन जितना ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ और कम होगा। तो वी कैन से दिस इज मोस्ट बेसिक A, देन B इज लेस एंड C इज लीस्ट बेसिक, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगने की वजह से सॉल्वेशन या ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस वे वी एंड आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी डाउट हो कमेंट करिए सो दैट मैं उन्हें अपने शॉर्ट्स में कवर कर सकूं। टिल देन, डू कीप डूइंग हार्ड वर्क